तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे है। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रश्नावलियों की श्रृंखला है, उसको लगातार मैं कंटिन्यू आपको अपने चैनल पर अपडेट करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके गणित में 2027 में बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा महत्वपूर्ण स्कोर आए और आप एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो और वे भी फायदा उठाएं। तो हमने जो है चला प्रश्नावली हमारी द्विघात समीकरण के अंदर प्रश्नावली 4.3 चल रही है, जिसमें हमने लगभग एक के सभी पार्ट और दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो मान के चलना है हम, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब आम की बगिया की लंबाई, वो कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई के दुगनी है, 2x मीटर, फिर 2x मीटर होगी। अब क्वेश्चन क्या है, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, देखिए 800 वर्ग मीटर। अब यह क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800, लंबाई 2x है इंटू चौड़ाई x है, बराबर कितना 800, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब x गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 की 2 बटे बनाएंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 800 भाग 2 और 200 भाग करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 400। x का वर्ग 400 है तो सिंपल सी बात है कि x स्क्वायर बराबर 400 कितने का वर्ग होगा 20 का, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। x क्या माना हमने, चौड़ाई, तो अतः बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई कितनी थी 2x, तो 2x की वैल्यू 20 40 मीटर। तो मतलब इस प्रकार की बगिया बनाना भी संभव है और जिसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई 40 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम 4 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनको वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 मित्र हैं जिनकी आयुओं का योग कितना है, 2 मित्र हैं जिनकी आयुओं का जोड़ कितना है 20 साल। अब 20 साल कैसे हो सकता है भाई, ऐसे हो सकता है एक 15 साल का हो तो दूसरा 5 साल का होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक 10 वर्ष का है तो दूसरा भी 10 वर्ष का होगा, एक 12 वर्ष का है तो दूसरा 8 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, तो जोड़ जो है दोनों को वो कितना है 20 वर्ष है फिलहाल में वर्तमान में। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल देखते हैं, क्या स्थिति संभव है, पहले स्थिति पर निर्भर करते हैं। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, हम मान के चलना वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, सही है। अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेना है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कि दोनों का जो जोड़ है वो 20 है, तो यहां से यदि मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा 20 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों की आयु बताएगी x माइनस 4 और y माइनस 4
क्योंकि एक्स और वाई हमें वर्तमान मानी करंटली और 4 वर्ष पूर्व की पूछा है, दोनों को आयु का गुणनफल जो है वो कितना है 48। तो देखिए गुणा करेंगे हम। अब आप क्या करें, देखिए x माइनस 4 को रोक रहे हैं। अब ये जो है हमारा y की जगह हम क्या रख सकते हैं 20 माइनस एक्स और माइनस के 4 बराबर 48 के। तो x माइनस 4 और 20 में से देखिए 4 घट रहा है तो क्या बचेंगे यहाँ 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इनकी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे x की 16 से 16x, फिर x की 4 x से करेंगे तो x की घात 2, फिर 4 की 16 से करेंगे 16 चौका 64, और फिर 4 की 4x से करेंगे प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए 1 पर 2 3 4 4 पर इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये माइनस के। तो एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए 16x और 4x से जुड़ रहा है तो माइनस के 20x हो जाएंगे, इधर जाके माइनस के 64 है, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के इधर 48 हैं। ठीक है, देखिए ये कंडीशन क्या बनी, ये देखिए आप ये बनी 20x, ये वाली जोड़ कर बना 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 64 और बराबर कितने 48। अब मैं ये दोनों देखो एक्स स्क्वायर इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, 20x इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, प्लस के माइनस के 64 इधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस के 48 इधर है बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और ये जोड़ो 8 और 4 12 6 4 10 और 1 11। अब 112 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 20 आए, 112 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 20 आए, तो 12 8 96 होते हैं, 16 7 112, लेकिन 16 और 7 23 हो जाएंगे। तो देखिए गुणनखंड इसके संभव नहीं है, क्योंकि गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं, बस इतना नहीं। भाई गुणनखंड ही नहीं हो रहे, अब जब गुणनखंड ही नहीं हो रहे तो फिर क्या है, ऐसी कंडीशन ही नहीं बन रही कि हम 112 कैसे टुकड़ा कर लें जो जुड़ के 20 आ रहे। देखिए हम 12 की गुणा 8 से करें 12 8 96 होते हैं, तो 12 8 20 तो हो जाएंगे, लेकिन 96 होते हैं। और 16 7 112 जरूर होते हैं, लेकिन 16 और 7 23 हो जाएंगे, लाने हैं हमें 20 हैं, और कोई कंडीशन ही नहीं बनी ऐसी। जब कंडीशन नहीं बनी तो ये गुणनखंड संभव नहीं है 112 के जो हम जोड़ के 20 लाए, अतः इस प्रकार ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चौथा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अध्याय नंबर जो 4 है द्विघात चल्य है, उसका प्रश्नावली 4.3 का द्विघात का ही अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। इसके साथ ये द्विघात समीकरण द्विघात का जो चैप्टर है 4 वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे समांतर श्रेणी में, और देखिए समांतर श्रेणी में कल की वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताया जाएगा, समांतर श्रेणी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और जनरल फॉर्मूला उसका क्या है, समांतर श्रेणी के कितने मतलब जो फॉर्मूले हैं यूज होंगे इस चैप्टर में। तो ये सब चीज़ फंडामेंटल जो भी है उसका जो बेस है समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5 का, वो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए, जिससे आपको एक गणित में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, और यदि कोई चीज़ समझ में ना आती है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का भी और इस द्विघात समीकरण चैप्टर का भी और प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 वर्ग मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पार्क है तो जब लंबाई चौड़ाई की जिक्र होती है, ठीक है, केवल भुजा की जिक्र होती तो वर्गाकार था। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई की जिक्र होते तो इसका मतलब आयताकार है, और क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और यदि लंबाई चौड़ाई बराबर आती है तो क्या बन जाएगा, वो आयताकार नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा वर्गाकार। तो आइए इसका हल देखते हैं। ये परिमाप कितना दे रखा है,
पहले मानते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर 22 मीटर। अब पार्क का परिमाप क्या कितना दे रखा है, 80 मीटर। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 बटे मानी है, लंबाई x मानी, चौड़ाई y मानी है। तो यहाँ से 80 भाग 2 और 2 से 80 को भाग 40, तो x प्लस y की वैल्यू आई को 40, y की वैल्यू निकालेंगे हम तो 40 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई, पार्क का जो क्षेत्रफल है, ये देखें पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 400 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई की जगह क्या रखेंगे हम, देखिए x, लंबाई की जगह x है, चौड़ाई की जगह y बराबर आपका 400। अब देखिए x की जगह x है, y की जगह मैं क्या रख दूंगा, 40 माइनस x बराबर 400। तो गुणा करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये दोनों टर्म इधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400। अब 400 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 40 आए, तो 20 हम 400, 20 और की गुणा 20 से करेंगे तो 400 आएंगे, और 20 को 20 से जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या ऐसा समझो कि एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 20 और प्लस ये 20 का वर्ग। अब ये सूत्र बन गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये x माइनस 20 का स्क्वायर बन गया। और यदि x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 20। तो x क्या है, और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारी y वैल्यू 40 माइनस एक्स, और 40 माइनस एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 20, तो 20 मीटर आया हमारा। तो यहाँ से करके भी y की वैल्यू कितनी आई 20। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी आई है, समान आई है। तो इसका मतलब अतः लंबाई कितनी होगी, लंबाई भी 20 मीटर है, और पार्क की लंबाई और चौड़ाई 20। और इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, तो कैसा होगा, पार्क वर्गाकार होगा, ठीक है। तो और ऐसा मतलब पार्क बनाना भी संभव है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर दिए, चैप्टर भी समाप्त हो जाए। कल की आपका जो चैप्टर है वो समांतर श्रेणी के चैप्टर में आपको चलेंगे, पहले फंडामेंटल जो उसका बेस है उसको बताएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल बटन लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, और जिससे आपका 2027 बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर आया है। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।